आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो गवर्नर साहब है पीवी आचार्य साहब, उनका अरुणाचल प्रदेश के साथ में बहुत पुराना एक एसोसिएशन है सिंस वे बैक इन सिंस 1965। तो अरुणाचल प्रदेश का जो भी प्रॉब्लम है हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को पूरा पता है। सिंस 1965 से ही वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में जुड़ा हुआ है और बहुत सारा ट्राइबल स्टेट में वो जाके ट्रेवलिंग भी किया हुआ है। तो वहाँ के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है तो ये सारा पता है। तो इसलिए उन्होंने जो भी पॉइंट्स उठाया है तो सभी पॉइंट्स उन्होंने लगभग ये कवर कर ही दिया है। आज मेरे लिए काफ़ी गर्व का बात है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सीनियर हमारे नॉर्थ ईस्ट का सीनियर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स और ऑनरेबल गवर्नर्स यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ आके आपने स्टेट के बारे में भी एक दो पॉइंट इस प्लेनरी सेशन में मिलने का जो मौका हमें मिला है तो हमें आज काफ़ी गर्व का ये बात है मेरे लिए। आप सभी को पता है कि आज पूरे देश भर में हमारे जो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं और इसी दौरान आज का हम लोगों का इस प्लेनरी सेशन भी यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। तो हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और अरुणाचल प्रदेश का आप सभी को पता है कि बहुत ही एक अजीब एक हिस्ट्री है हमारे। पहले के ज़माने में वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जानते थे, इसका बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका बाद हमारे यूटी का दर्जा मिला, तो बाद में जाके स्टेटहुड का दर्जा मिला। अभी रिसेंटली हम लोग ने 30 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड डे अभी रिसेंटली हम लोग ने कंप्लीट किया और 31st ईयर में हम लोग ने जस्ट अभी हम लोग ने कदम रखा हुआ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन के कारण से हमारे वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रहे हैं। जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए उस प्रकार से हम लोग आगे का डेवलपमेंट हम लोग कर नहीं पाया है। आज अरुणाचल में आप लोग जाके देख सकते हैं कि 3rd जनरेशन एजुकेटेड फैमिली या 4th जनरेशन एजुकेटेड फैमिली देखने को बहुत कम मिलेगा। तो एजुकेशन हमारे वहाँ सही टाइम में नहीं पहुँचने का कारण से उतना आज हम लोग आगे बढ़ नहीं पाया है। उसी का कारण से आप लोग देख सकता होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे इस देश का साथ में अपना कंपेयर किया जाए या विद नॉर्थ ईस्ट कंपेयर किया जाए, वो इंडिकेटर्स थोड़ा सा अरुणाचल का हमेशा थोड़ा पीछे रहता है। कारण है एजुकेशन वहाँ पे ये कमी के कारण से। अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अंतर्गत में एक हमारी नीति आयोग का मीटिंग हुआ राष्ट्रपति भवन में। तो हमारे कलीग्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ मौजूद था। तो मैंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेके काफ़ी सारा चैलेंजेस हमको फेस करने को मिलता है। खास करके हमारे जो कंडीशन है, जो टोपोग्राफिक कंडीशन है, काफ़ी टफ है। तो खास करके कनेक्टिविटी को लेके, चाहे वो रेल में बोलो, चाहे रोड में बोलो, चाहे एयरवेज में बोलो या चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी को लेके बोलो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने इस देश का कमान संभाला तो तब से ही वो हमेशा वॉइस करते रहते हैं कि ये देश तो भी डेवलप होगा, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। ये हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बड़ा ही गर्व का बात है। और उनके ही लीडरशिप के अंदर में पिछले 3 सालों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोग ने देखा है। ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस को लेके आने के लिए, डिजिटाइज को लेके आने के लिए, और यही नहीं बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में आप लोग देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग हमेशा जितने भी जो मुख्यमंत्री है नॉर्थ ईस्ट का, हमेशा दिल्ली का यहाँ पे टूर मारना पड़ता है महीना में 2 या 3 बार। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी साहब का सरकार में जितने भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को क्लियर डायरेक्शन दे के रखा हुआ है कि हर एक 15 डेज में आप लोग जाके नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है और एक रात बैठ के भी आना है वहाँ पे। सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज लोग भी वहाँ पे आते हैं। तो हम सब के लिए ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ये जरिए से। तो मैं अभी बात कर रहा था कनेक्टिविटी को लेके। तो वैसे अभी हम जब सरकार में जब आया तो अभी केवल सिर्फ 10 ही महीना हुआ है। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो खास करके डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे वहाँ में कंडीशन काफ़ी पुअर है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे NEC के माध्यम से कि आप लोग कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में जाके जो हमारे वहाँ पे ओवरसी लेइंग का जो काम चल रहा है उसको थोड़ा एक्सपीडाइट करने से ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम लोग फिर अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसका हम लोग मीटअप कर नहीं पाएंगे। जो हम लोग DBT के बारे में बात करते हैं, कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, और रिसेंटली अभी जुलाई से हम लोग का GST लागू होने वाला है। तो उस मामला में अगर हम लोग को कम्युनिकेशन डिजिटल ये कनेक्टिविटी सही नहीं होने से हम लोग फिर पीछे छूट जाएंगे। तो मैं NEC के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मैटर को कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ में टेकअप कर ले। और साथ ही साथ जैसे हम लोग अभी रोड सेक्टर में अगर बात करें तो आप सबको यहाँ पे जितने भी जो सीनियर ऑफिसर्स है खास करके आप सबको पता है कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो लगभग 1500 किलोमीटर का वहाँ पे बन रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है पूरे स्टेट के लिए।
जो हमारे वहाँ पे एक्सिस्टिंग जो हाईवे सिंगल लेन था उसको ऑलमोस्ट अभी डबल लेन करके काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और उसका काफ़ी बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। आज हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, आचार्य साहब और हमारे अपने ही स्टेट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किरण जी भी यहाँ मौजूद है। तो उन दोनों को भी पता है कि एक बहुत पुराना एक लॉन्ग पेंडिंग एक इशू है अरुणाचल प्रदेश को। वहाँ की जनता डिमांड कर रहा है, खास करके हमारे एरिया से पूरा बॉर्डर में ही है। अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 कंट्रीज। एक हो गया चाइना के साथ में लगभग 1100 किलोमीटर का है, और दूसरा हो गया भूटान के साथ में लगभग 160 किलोमीटर है, और दूसरा हो गया म्यांमार के साथ में जो 400 समथिंग किलोमीटर है। तो मैक्सिमम हम लोगों का पॉपुलेशन जो है बॉर्डर एरियाज में काफ़ी सारा गांव है वहाँ पे स्प्रेड है। तो लोगों का डिमांड ये है कि हमारे जो वहाँ पे जो फ्रंटियर हाईवे जो है वो बनना ज़रूरी है। तो फ्रंटियर हाईवे यदि बन जाता है तो केवल वहाँ के जो बॉर्डर एरिया में जो पब्लिक बैठता है उन लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जो वीर सिपाही जो वहाँ पे बॉर्डर में जो तैनात है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन लोगों को भी ये बहुत लाभदायक होगा ये रोड। और ये रोड जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आउट ऑफ 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होगा अलोंग द बॉर्डर लाइन। सो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैटर को आप फर्दर PM लेवल तक भी आप जरूर इसको एडवाइस करेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी का बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब से कुर्सी संभाला, हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश में इतना टफ टेरेन है, रेलवे का तो हम लोग इमेजिन ही कर नहीं सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ईटानगर कैपिटल को रेलवे से कनेक्ट कर दिया। और रिसेंटली हमारे जितने भी जो फुटहिल्स एरिया है जो बॉर्डर इन असम है, उनके साथ में भी हमारे वहाँ पे बहुत सारा रेल्स का नेटवर्क का जो प्रोविजन है उसको भी वहाँ पे रखा है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। और यही नहीं बल्कि आप सबको पता होगा तवांग के बारे में आप लोग हमेशा न्यूज़ में चर्चा में आते रहता है बीच में। तवांग तक में भी रेलवे लाइन लेके जाने के लिए वहाँ पे हम लोग ने फाउंडेशन स्टोन सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए दे कर दिया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ध्यान दे रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और एयर कनेक्टिविटी का अभी आप सबको ये जानकारी होना ज़रूरी है। हमारे पास फिलहाल अभी 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रेडी है, जिसमें से ये ATR सर्विस हम लोग वहाँ पे ये कंडक्ट कर सकते हैं। और एक रेगुलर एयरपोर्ट तेजू में बन रहा है, जो हमारे सेक्रेटरी NEC ने जो बताया हमारे NEC के फंडिंग के माध्यम से। तो तेजू का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी इसी साल रेडी हो जाएंगे। तो हम बाकी जो हमारे 6 एडवांस ग्राउंड को भी एयरपोर्ट के तौर पे रेगुलर जो ये ऑपरेशन करने के लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, तो उसको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे NEC के जरिए से इसको भी थोड़ा सा मदद किया जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारा वहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। तो एक बार कनेक्टिविटी सही हो जाने से वहाँ का इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हमें आज बड़ा खुशी लग रहा है कि NEC के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल का भी स्थापना ये गठन किया गया है। तो मेरा यही एक सुझाव होगा कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतना अच्छा लोकेशन है हमारे ये 8 राज्यों में, कि आप देखिए कि हम खास करके हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। हमारे बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बाहर के देश में जाके वही सेम सीनरी शूट करके इतना बाहर के देश के लिए काम करता है। तो खास करके मैं NEC को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए एकदम टॉप क्लास एक्सपर्ट का जो कंसल्टेंसी है उसका माध्यम से आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी सारा पोटेंशियल्स है वहाँ पे। रिसेंटली मैंने 15 अप्रैल 2017 अभी एक महीना पहले मैंने मिशन ऑर्गेनिक का भी वहाँ पे लॉन्च किया है, जैसे हमारे सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, बहुत सक्सेसफुल है सिक्किम, तो उसका ही मॉडल में देख के मैंने मिशन ऑर्गेनिक लॉन्च किया है। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीबन 3 साल का, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको अचीवमेंट करेंगे। तो उसको फिर बढ़ावा देने के लिए मैं NEC को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पे एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना अरुणाचल में किया जाए। और साथ ही साथ अरुणाचल में हमारे वहाँ ऑर्किड का काफ़ी सारा स्पीसीज मिलता है, करीबन 600 से भी अधिक ऑर्किड का स्पीसीज वहाँ पे मिलता है। तो ऑर्किड का भी बढ़ावा देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर R&D ऑफ ऑर्किड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्किड के लिए वहाँ अरुणाचल में स्थापना किया जाए। और आज जैसे
वैसे पॉइंट्स तो काफ़ी सारा है, लेकिन अभी में पूरा हम नहीं बताएंगे। आज के इस ओकेजन में जितने भी हमारे सीनियर जो ऑनरेबल गवर्नर्स हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो सब लोग ने रेज किया है कि खास करके एनईसी को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि वाकई में ही ये जो पॉइंट जो बताया है वो बहुत सही पॉइंट है। हम लोगों को रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमारे जो नीति आयोग का गठन हुआ है, जिस प्रकार से नीति आयोग जो फंक्शन कर रहा है, उसी माध्यम से हमें लगता है कि एनईसी को भी उसी एंगल में एक बार विजिट करना ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वेरियर एलिमेंट का जो फिलोसफी ऑफ नेपाल, उसको हम लोग अभी रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक सरकार का जितने भी जो पॉलिसीज जो बनता है, वो ये फिलोसफीज ऑफ नेपाल जो वेरियर एलिमेंट का फिलोसफी को देख के ही बनाते हैं। उस वक्त में तो शायद ये फिलोसफी जो सही रहा होगा, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है। तो अभी टाइम चेंज हो गया है, हम लोग अभी रिफॉर्मेशन लेके आना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। तो इस जो वेरियर एलिमेंट का फिलोसफी ऑफ नेपाल को भी हम लोग रिविजिट करने से ठीक है। तो इसके चलते मैं एक प्रस्ताव में देना चाहूँगा हमारे डोनर मिनिस्टर साहब को कि अभी हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट डोनर मिनिस्ट्री को भी जो कॉन्सेप्ट है उसको उसको चेंज करने के लिए, एनईसी का जो माध्यम है, वे ऑफ फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए हम लोग एक सेमिनार करना ज़रूरी है, जिसमें डोनर मिनिस्ट्री, एनईसी, इसके बाद अपना नीति आयोग के साथ में और जितने भी हमारे जो देश में जो माना हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से भी स्पीकर्स को बुला के, और जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आर्ट स्टेट है और वहाँ के ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल गवर्नर साहब लोगों को बुला के 2 दिन का इसमें थोड़ा सा हम लोग ये एक कन्वेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रस्ताव पसंद लगे तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगा कि इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसी विंटर में हम अरुणाचल प्रदेश में इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और वैसे जितना भी पॉइंट्स है मेरा उसमें लिखित में दिया हुआ है, तो आप टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो मैं अपना बात यही में हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।